मंडे को कैसा रहेगा मार्केट का हाल, चलो जान लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मंडे को मार्केट का मूवमेंट कैसा रहेगा, दो तरीके से। उन दो तरीकों को बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह के अप्रोच कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, जिससे मेरा मंडे को हम लोगों का लॉस ना हो। चलो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। दो सीन बताऊंगा, दोनों को फॉलो करिएगा तभी जाकर ट्रेडिंग करिएगा, लॉस नहीं होगा, मेरी गारंटी है मंडे के दिन। अभी देखो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और मैं सबसे अच्छा अपना जो लगाता हूँ फिर भी लगाया हूँ। और ये मेरा कुछ चार्ट है जो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मैंने स्विंग हाई से स्विंग लो के लिए फिर ड्रा किया हुआ है सिंपल से तरीके से। ठीक, देखो ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, फिर वैसे ही ड्रा होता है। और अगर हम देखें मार्केट को, तो मार्केट ने 0.786 के लेवल को ब्रेक किया हुआ है, फिर गोल्डन लेवल को भी ब्रेक किया हुआ है जो एकदम बेरिश का ट्रेंड था। ठीक, फिर देखो मार्केट इस रेंज में 0.618 से 0.382 के बीच में गैप भी छोड़ा हुआ है। ठीक, फिर मार्केट ने 0.236 के लेवल को ब्रेक किया हुआ है। मतलब साफ पता चल रहा है कि काफ़ी स्ट्रांग जो है सेलिंग हुई है, मतलब ट्रेंड बहुत ही बेरिश है। ये हमको बता रहा है ये हमारा चार्ट मंडे के लिए। लेकिन अब देखो, अब जो दो सीन में बताने जा रहा हूँ उसको देखो। दो सीन ये बता रही है, देखो अब यहाँ देखो मार्केट ने इस चीज़ को देखो, यहाँ देखो ये है लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। मतलब जो ट्रेंड है गिरा है नीचे, लेकिन एक ट्रेंड में गिरा हुआ है। और ट्रेंड में अगर आप चलेंगे तो ट्रेंड में मार्केट अच्छा प्रॉफिट देता है। तो जो अभी ट्रेंड है मार्केट का बेरिश है, तो ऐसे में ट्रेड करने का जो पहला सीन हो सकता है हम लोगों का, पहला सीन हो सकता है, पहला सीन है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा नीचे आके पुल बैक मारे, और पुल बैक मार के जो डेड कैट बाउंस बनाए फिर मार्केट फॉलो। मतलब देखो अगर क्या पहला सीन बन रहा है कि यहाँ से देखो जीरो लेवल पर यहाँ पर एक हैमर दिख रहा है। ठीक, अब यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट थोड़ा पुल बैक मार सकती है 0.236 तक। ठीक, फिर अगर यहाँ से रिजेक्शन कैंडल मिला तो मार्केट फिर गिर सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि मार्केट दूसरा सीन है कि दूसरा सीन मार्केट का ये है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा पुल बैक मार के 0.382 के लेवल को टच करे। फिर यहाँ से अगर रिजेक्शन मिला तो यहाँ से भी डाउन आ सकता है। ठीक, तो पहली प्रोबेबिलिटी है डेड कैट बाउंस। एक होता है डेड कैट बाउंस जो पहले हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट ऊपर जाएगी फिर लोगों को फंसाएगी। तो अगर मंडे के लिए है कि अगर मार्केट थोड़ा यहाँ तक आती है पुल बैक मारती है इस लेवल में, तो यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल मिल रहा है या यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल मिल रहा है, ठीक, तो आपको तुरंत सेलिंग कर देना है। स्कैल्पिंग में आप पुट ऑप्शन में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक, लेकिन क्या होता है कि अगर मंडे को मार्केट गैप अप में ओपन होता है, ठीक, और साथ ही गैप अप में ओपन होने के बाद आपको 15 मिनट कुछ नहीं करना है, 15 मिनट आपको देखना है क्या हो रहा मूवमेंट। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रही है और यहाँ कोई अच्छा बुलिश कैंडल बन रहा है 0.236 के लेवल का, तो आप यहाँ से ग्रीन कैंडल बनेगा तो शॉर्ट सेलिंग 0.38 तक कर सकते हैं। फिर अगर यहाँ से भी सपोर्ट मिल रहा है, मूविंग एवरेज सपोर्ट दे रही है, ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, तो मार्केट यहाँ तक पुल बैक दे सकती है अगर गैप अप ओपन होता है। ठीक, ठीक, और दूसरा सीन है कि अगर गैप अप ओपन होता है, मार्केट यहाँ ओपन होता है कहीं, फिर थोड़ा ऊपर जाके यहाँ से फिर ग्रीन कैंडल रिजेक्शन शूटिंग स्टार इनफ्लिंग कुछ बनती है, तो वहाँ से डाउन के लिए तो मार्केट वहाँ से फिर फॉल हो सकता है। ठीक, दूसरा सीन क्या है, शॉर्ट कवरिंग डाउन। दूसरा है कि शॉर्ट कवरिंग बाउंस। शॉर्ट कवरिंग बाउंस का मतलब होता है कि जैसे मार्केट ओपन हुआ 5 मिनट में या 15 मिनट में आपको देखना है। यहाँ देखो 5 मिनट में एक कैंडल है हैमर। ठीक, यहाँ से नेक्स्ट कैंडल बनी ग्रीन, फिर ग्रीन कैंडल बनते बनते 0.23 के लेवल को ब्रेक किया, फिर इस लेवल को ब्रेक किया 15 मिनट में। तो आप यहाँ से एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन नहीं आ रहा है तो। अगर रिजेक्शन नहीं आ रहा है इन लेवलों से, तो आप यहाँ से इसको ट्रेंड में पकड़ सकते हैं। ठीक, देखो ये जो रेड होता है कि खतरनाक एरिया है, ग्रीन का मतलब होता है कि सिग्नल मिलने वाला है, और येलो का मतलब होता है कि सिग्नल रेडी है, और ग्रीन का मतलब है कि सिग्नल मिल चुका है कि अब यहाँ से पुल बैक हो चुका है। ठीक, जैसा ट्रैफिक का नियम होता है ऐसे मार्केट का भी नियम होता है फिब में। तो दूसरा सीन है कि अगर 5 मिनट में या 15 मिनट में कोई स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनती है तो शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। ठीक, तो अब जो मेरा ट्रेड प्लान रहेगा मंडे के लिए हम लोगों का वो क्या रहेगा, देखो सबसे पहले 15 मिनट हमको कुछ नहीं करना है, 15 मिनट से 30 मिनट हमको ऑब्जर्व करना है। अगर मार्केट गैप अप में है या नॉर्मली तरीके से, तो 15 मिनट देखो, अगर गैप अप में होगा तो यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा। फिर अगर ग्रीन कैंडल्स हैं, ट्रेंड पॉजिटिव है, तो हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर रिजेक्शन मिल गया तो हम नीचे आ सकते हैं। ठीक, पहला हो गया। दूसरा हो गया कि आपको स्ट्रक्चर ज़रूर देखते चलना है, मतलब कि अगर
ट्रेंड धीरे धीरे करके 20-25 मिनट में, 2 मिनट की स्ट्रक्चर में अगर हायर हाई हायर लो बना रही है आधे घंटे में, तो ट्रेंड मतलब पॉजिटिव हो सकता है। सिमिलरली अगर लोअर लो बना रही है तो नेगेटिव हो सकता है। तो ट्रेड को ऐसा प्लान करिए कि लॉस ना हो। ट्रेड किस एरिया पे करना है? आपको करना है एक ट्रेड 25,575 के लेवल पर, ठीक। दूसरा करना है 650 के लेवल पर, तीसरा करना है 720 के लेवल पर। इसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करिए और प्रॉफिट बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।